तेरे को का लगता था कि नहीं, लौटेंगे गलत जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कभी आपने सोचा है, इंसान और पहाड़ के बीच अगर सिर्फ एक हथौड़ा और एक जुनून खड़ा हो तो जीत किसकी होगी? शायद आपको जवाब पहले से पता हो, पहाड़ की। लेकिन दशरथ मांझी ने इस जवाब को बदल दिया। एक ऐसा इंसान जिसके पास न बड़ी मशीनें थी, न कोई बड़ी टीम और न ही कोई आसान रास्ता। उनके सामने था एक पहाड़ और उसके पीछे छिपी थी एक ऐसी वजह जिसने उनके जीवन का मकसद बदल दिया। उन्होंने पत्थर पर सिर्फ हथौड़ा नहीं चलाया था, उन्होंने अपनी मजबूरी, अपने दर्द और उस सोच पर चोट की थी जो कहती है कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। लेकिन इस कहानी की असली खूबसूरती सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। असली सवाल यह है, अगर दशरथ मांझी अपने सामने खड़ी मुश्किल को देखकर रुक जाते तो क्या वह रास्ता कभी बनता? और फिर यही सवाल हमारी जिंदगी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम सबके रास्ते में कोई न कोई पहाड़ है। किसी का सपना बड़ा है, किसी की परिस्थिति कठिन है, किसी को बार बार असफलता मिल रही है और कोई अपने ही डर से लड़ रहा है। लेकिन मंजिल अलग होने के बावजूद एक चीज सब में समान है, रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम दशरथ मांझी की कहानी से सिर्फ प्रेरणा नहीं लेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि अपने लक्ष्य को पहचान कर उसके लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, अकेले संघर्ष करने का साहस कैसे पैदा किया जाए और छोटी छोटी कोशिशों को एक बड़े बदलाव में कैसे बदला जाए। तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी जिंदगी के उस पहाड़ से जोड़कर सुनिए जिसे आप लंबे समय से पार करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपका रास्ता अभी बना नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान आप खुद हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय से हमें समझने में मदद मिलती है कि आपको किस तरह की कहानियां और सीख पसंद आती है। अगर आप पहली बार AI बुक्स एजुकेशन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका साथ हमारे लिए सिर्फ एक लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं है, यही हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने की वजह है। असंभव जैसा कुछ नहीं। दशरथ मांझी की कहानी को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि उन्होंने पहाड़ काट दिया, हमें यह भी समझना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के रास्ते से पानी लेकर लौटते समय घायल हुई और समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके गांव और अस्पताल के बीच खड़ा ये पहाड़ लोगों के लिए सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक बड़ी परेशानी है। यहीं से उन्होंने रास्ता बनाने का फैसला किया। उनके पास बड़ी मशीनें नहीं थी, उन्होंने हथौड़े और छेनी से पहाड़ काटना शुरू किया और वर्षों तक लगातार मेहनत करते रहे। उनकी कहानी हमें सिर्फ मेहनत करने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ये समझाती है कि जब आपके पास अपने लक्ष्य के पीछे कोई मजबूत वजह होती है तो मुश्किलें आपको रोकने के बजाय आपके संकल्प को और मजबूत कर सकती हैं। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो सबसे पहले ये स्पष्ट करना होगा कि आप वो लक्ष्य हासिल करना क्यों चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि मुझे सफल होना है काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सफलता आपके लिए जरूरी क्यों है। क्या आप अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं? क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं या फिर अपने अंदर की उस क्षमता को साबित करना चाहते हैं जिसे आप अभी तक दुनिया के सामने नहीं ला पाए? जब आपका क्यों मजबूत होगा, तब रास्ते की मुश्किलें आपको बार बार अपना लक्ष्य बदलने पर मजबूर नहीं करेंगी। लेकिन सिर्फ कारण जान लेना भी पर्याप्त नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस चीज की जरूरत है उसे सीखना होगा। जहां कमी है वहां खुद को मजबूत करना होगा।
जहां अनुशासन चाहिए, वहां अपने मन को नियंत्रित करना होगा। और सबसे जरूरी, अपनी मंजिल के लिए रोज कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि सपना आपको दिशा दे सकता है, लेकिन तैयारी ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दशरथ मांझी ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि रास्ता बनना चाहिए, उन्होंने अपने जीवन के वर्षों को उस काम के लिए लगा दिया। आपको भी अपने लक्ष्य के साथ यही ईमानदारी रखनी होगी। अपने आप से आज एक सवाल पूछिए, मैं जो चाहता हूं वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मैं उसके लिए अपनी आदतें, अपना समय और अपनी मेहनत बदलने को तैयार हूं? अगर इस सवाल का जवाब आपके भीतर साफ है, तो अब इंतजार मत कीजिए। अपने लक्ष्य को पहचानिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए और फिर हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि दशरथ मांझी से हमें पहाड़ काटने की कला नहीं सीखनी है, हमें यह सीखना है कि जब वजह सच्ची हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और इंसान खुद को उसके लिए तैयार कर ले, तो रास्ते की कठिनाई उसकी आखिरी मंजिल तय नहीं करती। 2. अकेले संघर्ष करने का साहस। हर मंजिल की शुरुआत भीड़ के साथ नहीं होती। कई बार आपको अपने रास्ते पर पहला कदम तब उठाना पड़ता है जब आसपास खड़े लोग आपकी बात समझ भी नहीं रहे होते। दशरथ मांझी ने जब पहाड़ काटने का फैसला किया, तब उनके सामने कोई तैयार रास्ता नहीं था। उनके साथ कोई बड़ी टीम नहीं थी, उनके पास आधुनिक साधन नहीं थे। फिर भी उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर भरोसा था। यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। हो सकता है आप कोई ऐसा लक्ष्य चुने जिसे आपके आसपास के लोग समझ न पाए। कोई कहे कि यह बहुत मुश्किल है, कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाए और कोई आपको शुरुआत करने से पहले ही रोकने की कोशिश करे। ऐसे समय पर आपको हर किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। अगर लक्ष्य सही है तो पहले खुद उसके योग्य बनने की तैयारी कीजिए। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा अकेले ही रहना है। इसका मतलब है कि जब साथ देने वाला कोई न हो, तब भी आपकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। आपका काम है अपनी कमी पहचानना, जरूरी चीजें सीखना, अपने समय का इस्तेमाल करना और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाना। आज शायद आप शुरुआत में हैं, कल आपकी मेहनत आपकी पहचान बनेगी। इसलिए लोगों के विश्वास का इंतजार मत कीजिए, पहले खुद पर विश्वास करने लायक काम कीजिए। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हो जाते हैं, तो रास्ते में मिलने वाले लोग धीरे धीरे बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं और आपकी स्थिति भी बदल सकती है, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी। दूसरों का साथ मिले तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन अपनी प्रगति की जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर मत रखिए। आपका लक्ष्य आपका है, आपकी तैयारी आपकी है और उस लक्ष्य की तरफ पहला कदम भी आपको ही उठाना है। 3 हार मानना सबसे बड़ी हार है। असफलता हमेशा ये साबित नहीं करती कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार वह सिर्फ ये बताती है कि आपको अपने तरीके को बेहतर करना है। दशरथ मांझी के सामने भी काम आसान नहीं था। पहाड़ हर चोट के बाद तुरंत रास्ता नहीं बन जाता था, लेकिन उन्होंने परिणाम देर से मिलने की वजह से प्रयास बंद नहीं किया। यही बात आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर परीक्षा में असफल हुए हैं, तो खुद को असफल इंसान मत मानिए। अगर व्यापार में नुकसान हुआ है, तो अपनी क्षमता पर फैसला मत सुनाइए। अगर नौकरी नहीं मिली, तो अपनी योग्यता को खत्म मत समझिए। एक परिणाम आपकी पूरी पहचान नहीं होता। रुककर देखिए कि गलती कहां हुई, उसे समझिए, अपनी तैयारी बदलिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब गिरने के बाद आप ये तय कर लेते हैं कि अब उठना ही नहीं है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर बार मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टूटने के बाद खुद को दोबारा जोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए असफलता आए तो खुद से ये मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पूछिए, अब मुझे क्या सीखना है और अगली कोशिश में क्या बदलना है। यही सवाल आपको पीछे देखने वाले इंसान से आगे बढ़ने वाला इंसान बनाता है। 4 छोटे कदम, बड़ा बदलाव। बड़ी सफलता अक्सर किसी एक शानदार दिन का परिणाम नहीं होती।
उसके पीछे ऐसे बहुत से छोटे प्रयास होते हैं जिन्हें करते समय शायद खुद आपको भी उनकी अहमियत महसूस नहीं होती। दशरथ मांझी ने पहाड़ पर एक साथ हजारों वार नहीं किए थे। एक एक चोट ने मिलकर रास्ते का आकार बदला। आपकी जिंदगी भी इसी तरह बदल सकती है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे कामों में बांट दीजिए। आज थोड़ा सीखिए, आज थोड़ा अभ्यास कीजिए, आज अपनी एक कमजोरी पर काम कीजिए, आज कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देगा। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बीज बोने के अगले दिन पेड़ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि जमीन के अंदर कुछ हो नहीं रहा। आपकी मेहनत भी पहले भीतर बदलाव लाती है, फिर बाहर उसका परिणाम दिखाई देता है। इसलिए अपनी प्रगति की तुलना दूसरों की मंजिल से मत कीजिए। आपको किसी और से आगे नहीं निकलना है, आपको अपने कल से आगे निकलना है। हर दिन थोड़ा बेहतर काम, थोड़ी बेहतर तैयारी और थोड़ी ज्यादा निरंतरता, यही छोटे कदम आखिरकार उस दूरी को खत्म करते हैं जो आज आपको आपकी मंजिल से बहुत बड़ी लग रही है। मंजिल दूर है तो कदम रोकने की वजह मत बनाइए, बस आज का कदम उठाइए। तो दोस्तों, दशरथ मांझी की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें भी पहाड़ तोड़ना है। ये सिखाती है कि अपनी जिंदगी के सामने खड़ी मुश्किल को देखकर पीछे नहीं हटना है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, रास्ता आपका अपना होगा। बस अपने क्यों को मजबूत रखिए, खुद को उसके लिए तैयार कीजिए और शुरुआत करने के बाद रुकिए मत। क्योंकि पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन हर चोट उसे थोड़ा और कमजोर जरूर करती है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर अपने लक्ष्य के लिए कुछ करने की इच्छा जगाई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा पहाड़ है जिसे आप तोड़कर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार AI बुक्स एजुकेशन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नई सीख और शायद आपकी जिंदगी बदलने वाली एक नई सोच के साथ। जय हिंद।